है बेंगलुरु के खिलाफ और इसी कारण इनका भी आत्मविश्वास काफी ऊंचा बना हुआ है। दूसरी गेंद लेकर आते हुए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ मिडल एक्शन की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए रक्षात्मक अंदाज में इस गेंद को नकेल दिया मिडॉन की दिशा में। खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर मिडॉन पर जब तक गेंद को रोकेंगे बल्लेबाज को सिंगल भागने का मौका नहीं मिल पाएगा। रक्षात्मक शॉट आता हुआ इस बार बढ़िया लंबाई बढ़िया लाइन विकेटों की लाइन में डाली गई। ये गुडलैंड की गेंद थी, बल्लेबाज ने उछलकर इस गेंद को खेल दिया और अपनी तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार होते हुए यश दयाल फील्डिंग में हल्के परिवर्तन किए जा रहे हैं जॉस बटलर के, जो कि पिछले मुकाबले में 60 गेंदों में 106 रन नाबाद बना गए थे और केवल अगर देखा जाए एक छोटे से रनचेस में यहाँ पर अपना शतक जड़ दिया था। तीसरी गेंद आती हुई यश दयाल की तरफ से दाहिने हाथ के बल्लेबाज जॉस बटलर के ओवर द विकेट्स अपनी गेंद लेकर आएंगे एक स्लिप खिलाड़ी के साथ। तीसरी गेंद के बाद डाली गई गुडलैंड की गेंद जगह में हाथों से गेंद को कट करते हुए खेल दिया है डीप पॉइंट बाउंड्री के पार। इस बार चौके के लिए बढ़िया शॉट ये बटलर की तरफ से ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद थी। बल्लेबाज ने जैसे यहाँ पर जगह देखी, जैसे देखा कि अच्छी लंबाई पर अच्छे उछाल पर ये गेंद आ रही है, आंखें चमक उठी यहाँ पर जॉस बटलर की पूरी तरीके से और स्कर्कट लगाते हुए गेंद को खेल दिया डीप पॉइंट थर्डमैन की दिशा में। पीछे की ओर ज्यादा गेंद को खेला और ये चौका आ चुका है। 6 रनों का स्कोर होता है राजस्थान की टीम का बिना किसी नुकसान। हाथ के बल्लेबाज जायसवाल के लिए वापस एक बार अराउंड द विकेट से लेकर आना चाहते हैं अपनी गेंदबाजी। जायसवाल पर अगर देखा जाए लगातार दबाव बढ़ते चले गया है क्योंकि पिछले ओवर में भी मोहम्मद शमी ने इन्हें गेंदबाजी की थी, 5 गेंदें डॉट डाली थी। उसके बाद सामना करते हुए अगर देखा जाए यहां पर डॉट भी खेला गया है यश दयाल का। और अब दूसरी गेंद आती हुई मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की उछाल भरी गेंद पुल करने के लिए चले गए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। आड़ा बल्ला अपने छाती के हाइट से घुमा दिया गेंद को पुल करने के लिए, लेकिन गेंद आड़े बल्ले के नीचे से लेकिन विकेटों के ऊपर से जा चुकी है सीधा रिद्धिमान साहा के हाथों में। तो उछाल इस बार बल्लेबाज को धोखा देता हुआ, जितना ज्यादा बल्लेबाज सोच रहे थे कि उछल कर गेंद आएगी, एक अनोखे एंगल के साथ तीसरी गेंद ऑस्टन के लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद उठा दिया इस गेंद को मिड ऑफ खिलाड़ी के ऊपर से हवाई शॉट आता हुआ खिलाड़ी के ऊपर से गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में जा रही है चौके के लिए। बढ़िया आउटफील्ड नजर आती हुई तेज भागी ये गेंद काफी ज्यादा, एक बार 30 गज के दायरे के बाहर गेंद ने टिप्पा खाया, तेजी से भाग गई चौके के लिए। स्कोर होता 12 का राजस्थान की टीम का बिना किसी नुकसान। ऑस्टन की बाहर डाली गई फुल पिच गेंद थी, ताकतवर अंदाज में अपने सीधे बल्ले का इस बार इस्तेमाल किया और गेंद को उठाकर खेल दिया मिड ऑफ के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौके के लिए। इस बार काफी ज्यादा दबाव में आ चुके हैं यशस्वी जायसवाल और इसी कारण ये जोखिम भरा हवाई शॉट लगाना पड़े बल्लेबाज को, जो इस बार बल्लेबाज भाग्यशाली साबित हुए। गेंद हवा में रही लेकिन 30 गज के दायरे के बाहर खिलाड़ी के पीछे गिरी और चौका आ चुका है। अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, हल्की यहाँ पर बातचीत की गई हार्दिक पांड्या के द्वारा मोहम्मद शमी के साथ। चौथी गेंद लेकर आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलैंड की उछाल भरी गेंद आड़े बल्ले से सीधी बाउंड्री पर गेंद को उठाने के लिए चले गए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। इस बार गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ 147 की गति से डाली गई थी, आड़े बल्ले के ऊपर से चली गई सीधा कीपर के हाथों में। रिद्धिमान साहा को भी काफी ज्यादा परेशानी हुई इस गेंद को पकड़ने में। मोहम्मद शमी पूरी तरीके से उत्साहित अंदाज में यहां पर गेंदबाजी करते हुए ऑस्टन के बाहर ये गुडलैंड की गेंद डाल दी थी और 147 की गति से ये गेंद डाली थी, इसी कारण अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त हुआ गेंदबाज को और रिद्धिमान साहा विकेट कीपर ने लगभग अपने सर के ऊपर अपने हाथ रखे थे इस गुडलैंड की गेंद को पकड़ने के लिए। पांचवी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, जायसवाल अपने आड़े बल्ले का इस्तेमाल करना चाहते थे, पिछली गेंद पर सीधी बाउंड्री पर उठाना चाहते थे गेंद को हवा में। देखना है कि वापस एक बार वही रवैया बल्लेबाज की तरफ से नजर आता है या जॉस बटलर ने हल्का बल्लेबाज को अब शांत किया है। पांचवी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार खेल देने का और बल्लेबाजों ने तब तक 3 रन पूरे कर दिए। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई ये बाउंसर गेंद थी, मुंह के हाइट पर आ रही गेंद को बल्लेबाज ने आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया और गेंद को चमाटा लगाते हुए मिड विकेट की दिशा में हवा में उठा दिया था, जहां पर गेंद हवा में काफी ऊंची चली गई लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरी जमीन में धस गई, जिसके कारण काफी धीमे अंदाज में फिर बाउंड्री तक भाग रही थी और शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी को मौका मिला राशिद खान को गेंद के पीछे दौड़ लगाने का और बाउंड्री किनारे पर जाकर बढ़िया फील्डिंग करते हुए यहां पर 3 रनों पर बल्लेबाजों को रोके रखा। अंपायर यहां पर फील्डिंग से खुश नजर आते हुए 21 का स्कोर होता है राजस्थान की टीम का बिना किसी नुकसान। 3 ओवर की समाप्ति पर मोहम्मद शमी अपने 2 ओवरों में 15 रन दे चुके हैं। यशस्वी जायसवाल इस ओवर में अपना स्ट्राइक रेट तेज करते हुए चौका लगाया, छक्का लगाया, फिर 3 रन भी भागकर निकाले हैं। तो बहुत जल्दी अब देखा जाए राजस्थान की टीम ने तेजी दिखाना शुरू कर दिया है इस मैदान पर। हमने इससे पहले देखा हुआ है किस तरीके से पहले मैच में जो कि खेला गया था बेंगलोर राजस्थान का परसों के दिन पर, तो बेंगलोर की टीम को पहले 4 ओवरों में रन गति तेज करने में मुश्किल हुई थी। राजस्थान ने हालांकि इस मैच में आने के बाद एहतियात दिखाई है, सावधानी बरती है और यहां राजस्थान ने शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर की लेकिन फिर एक तरफा अंदाज में जायसवाल ने चौके छक्के उठा दिए हैं। इससे पहले एक चौका जॉस बटलर ने मारा हुआ है और 7 का करंट रेट पहले 3 ओवर के पावर प्ले में छूने के बाद आधे बचे पावर प्ले में 3 ओवर के खेल में 60 रन तक 50-55 रन तक तो निश्चित रूप से राजस्थान की टीम यहां जाना चाहेगी। हम देख रहे हैं हार्दिक पांड्या कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है, एक के बाद एक मोहम्मद शमी और यश दयाल को उनकी ओवर दे रहे हैं। युवा तेज गेंदबाज ऊंचे कद के यश दयाल दौड़ने के लिए तैयार, थर्ड मैन और फाइन लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी है और हम देख रहे हैं उसमें से अब फाइन लेग का खिलाड़ी या थर्ड मैन का माफ कीजिए खिलाड़ी अंदर आ रहा है। एक बार फिर हम देख रहे हैं 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, वो अब स्क्वायर लेग पर हैं और एक फाइन लेग पर हैं, तो थर्ड मैन अंदर शॉर्ट थर्ड मैन पर है, डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग पर खिलाड़ी। अगली गेंद ओवर द विकेट से ऑस्टन की लाइन से लेट कट किया, पीछे ढकेल दिया गेंद को, शॉर्ट थर्ड मैन से थ्रो आता हुआ बटलर का विकेट खतरे में लेकिन बल्लेबाज ने डाइव लगा और बल्लेबाज बटलर क्रीज के अंदर आ चुके हैं।
गेंद को रोका शॉट थर्ड मैन पर मोहम्मद शमी ने थ्रो मारा निशाना बनाते हुए, लेकिन गेंद पर से रन आउट नहीं आ पाया। बटलर ने अपने आप को फेंक दिया था क्रीज के अंदर और सीधा डाइव लगाते हुए क्रीज के अंदर आ चुके हैं। और देखा जाए तो आईपीएल आने के लिए फेंका था, ज्यादा मुश्किल के इलाके से शॉर्ट मिड विकेट से डीप मिड विकेट पर लॉकी फर्ग्यूसन जाकर गेंद को रोककर जब तक थ्रो मारेंगे, सिंगल के साथ बल्लेबाजों को रुकना पड़ा है। ये मिडिल लेग स्पिन की लाइन की गेंद थी, बटलर दुविधा में थे, यहाँ पर दुविधा में थे कि बड़ा शॉट उठा दे या फिर जमीन पर गेंद को रखे। आखिरकार थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिला गेंद पर, तो बल्लेबाज ने जमीन पर गेंद को रखना चाहा। 143 की गति की गेंद को लेग साइड में फ्लिक चला चुका है इस गेंद के पीछे। यहाँ लॉकी फर्ग्यूसन थे, लेकिन बल्लेबाज को क्रीज में जाता देख फर्ग्यूसन ने भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई। दूसरा रन यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया, तो इससे थोड़ा निराश होंगे बटलर, लेकिन जायसवाल फिलहाल 14 रन पर नाबाद बने हुए हैं। यश दयाल दौड़ते हुए तीसरी गेंद के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से बिना स्लिप के साथ बाउंसर गेंद पीछे हटे, अपर कट मारने के लिए गेंद कीपर के हाथों में नहीं मार पाया अपर कट। यहां पर जायसवाल शॉर्ट पिच गेंद दयाल की 141 की गति से बल्लेबाज ने पीछे हटते हुए स्क्वायर कट मारना चाहा, अपर कट मारना चाहा, मिस कर गए। 23 रन का स्कोर राजस्थान रॉयल्स का बिना किसी नुकसान। जगह बनाते हुए पीछे जाना चाहते थे, यहां पर बल्लेबाज बहुत जल्दी अपने इरादे साफ कर गए, लेकिन गेंदबाज ने उन्हें फॉलो नहीं किया। गेंदबाज अपनी लाइन बनाए रखी मिडिल स्टंप पर और उछाल भरी बाउंसर गेंद पर डॉट बॉल निकाल दिया है। 2 सिंगल और 1 डॉट के साथ राजस्थान की टीम पर दबाव, जायसवाल पर दबाव, रन तेजी से बनाने का, बाउंड्रीज के साथ बनाने का। दयाल दौड़ते हुए अपनी अगली गेंद के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से इस ओवर की चौथी गेंद को ऑस्टिन की लाइन से फुल लेंथ गेंद को उठा दिया, बड़ा शॉट, ये एक्स्ट्रा का डीप का पॉइंट के इलाके में, लेकिन हम देख रहे हैं गेंद पीछे जा रही है, डीप थर्ड मैन पर नजर आ रही है। तो डीप बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में थर्ड मैन पर से सिंगल नहीं लेकिन डबल आ जाएगा। हवाई शॉट मारा गया, लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव मारा गया था बल्लेबाज की तरफ से। ये काफी ज्यादा आगे डाली गई गेंद थी बल्लेबाज के लिए, इस बार काफी मुश्किल हुई गेंद तक पहुंच पाना। दूर भी थी गेंद काफी ज्यादा, ऑस्टिन के बल्लेबाज पहुंच तो पाए लेकिन केवल किनारा दे पाए। लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव माना जाएगा उस पर से। यहां बल्लेबाज को 2 रन निकालने का मौका मिल चुका है। ये उसी तरीके का शॉट था, अगर देखा जाए हवाई तरीके से खेलते हुए, खिलाड़ी के ऊपर से खेलते हुए चौका लगाने की कोशिश में थे। जायसवाल फिलहाल बने हुए हैं 16 रनों पर, सामना करेंगे तेज गेंदबाज यश दयाल की ओवर द विकेट से अगली गेंद का बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये अगली गेंद बाउंसर गेंद, पुल किया, फाइन लेग के ऊपर से लंबी बाउंड्री को नाप लिया, छक्के के लिए दर्शकों में गेंद गिर गई। बहुत ही शानदार शॉट, जायसवाल ने ऐसे छक्के पिछले मैच में बेंगलोर के गेंदबाज को भी मारे हैं। शरीर पर जब चढ़ती गेंदें नजर आती हैं, छाती की हाइट पर उछाल भरी गेंदों को घेर लेते हैं, बहुत जल्दी लंबाई समझ लेते हैं। जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पीछे एक टांग पर खड़े होकर पीछे की ओर, ऑस्टिन को भी घेर रखा था, हम देख रहे हैं विकेटों को घेर कर पीछे की ओर गेंद को उठा दिया। तो लंबाई जल्दी समझते हैं, गेंद की लाइन बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और इस तरीके के शॉट्स लंबे समय से देखे जाए तो भारतीय क्रिकेट में कोई खिलाड़ी अब लगाता नजर नहीं आता। लेकिन बाएं हाथ के अब यहां पर देखे जाए तो यशस्वी जायसवाल सौरव गांगुली की याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। छक्का मार दिया है इस पारी का, ये देखा जाए इनका दूसरा छक्का है। 146 का स्ट्राइक रेट है। तेज गेंदबाजी दयाल की अगली गेंद ओवर द विकेट से लेग स्टंप की लाइन से वापस पुल की हवा में गेंद, इस बार मुश्किल में है, विकेट गिर सकता है, डाइव नहीं मारनी पड़ेगी। साई किशोर ने, युवा खिलाड़ी ने कैच कर लिया है। यश दयाल ने वापस न्योता दिया, छक्का खाने के बाद लगभग उसी लाइन पर उसी लंबाई पर बल्लेबाज को मारने का न्योता दिया, मारा जायसवाल ने, लेकिन जितना फाइन पिछले गेंद पर खेला था गेंद को छक्का मारने के लिए, इस बार ज्यादा स्क्वायर खेल गए, ज्यादा स्क्वायर लेग पर खड़े खिलाड़ी की तरफ एक आसान कैच दे गए हैं। तो पिछले मैच में जायसवाल के 21 रन आए थे 13 गेंदों में, इस मैच में 22 रन आ चुके हैं 16 गेंदों में। तूफानी बल्लेबाजी के साथ शुरुआत तो दिलाने में सफल हो चुके हैं, लेकिन अपने लिए जो शुरुआत ले गए थे उसमें इजाफा नहीं दिखा पाए। एक ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल में जायसवाल अगर देखे जाए बहुत जल्दी आउट हो गए हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। एक अच्छी शुरुआत के बाद अपना विकेट गवा बैठे हैं, और अब आना पड़ेगा यहां पर संजू सैमसन को। दाहिने हाथ के बल्लेबाज संजू सैमसन 450 से ज्यादा रन जो बना चुके हैं सीजन में, और कप्तानी करते हुए अपनी टीम को फाइनल में ले जा चुके हैं। जायसवाल के आउट होने के बाद सैमसन को आना पड़ेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि जायसवाल का तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। ऐसी शुरुआत ही बल्लेबाजी क्योंकि होनी भी जरूरी थी, जो 22 रन बना गए, 2 छक्के 1 चौका मार गए। कभी कभी यहां पर रन ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो छाप उनकी पारी छोड़ जाती है, पारी करते हुए शुरुआत में और बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में जो रन गति तेज होनी जरूरी है, वो कर दिखाने में सफल हुए। 146 का स्ट्राइक रेट चल रहा था सामने से जायसवाल के बाद संजू सैमसन मैदान पर। 135 का करियर स्ट्राइक रेट, 3 शतक, 119 का हाई स्कोर है, और इस सीजन में 450 रन बना चुके हैं। तो संजू सैमसन मैदान पर हैं, जॉस बटलर 8 रन नाबाद पर हैं, यश दयाल अपने तीसरे ओवर में है। गेंदबाजी यहां पर करते हुए, माफ कीजिएगा, आखिरी गेंद थी उस ओवर की, समाप्त कर चुके हैं दूसरा ओवर। अब तीसरे ओवर में देखना है कि इसी पावर प्ले में लगाए जाएंगे या क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्या हार्दिक पांड्या खुद को लगाएंगे। गेंदबाजी करते हुए यहां पर शमी और दयाल के 2-2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी करते हुए यहां पर देखा जाए तो तेज गेंदबाजों में लॉकी फर्ग्यूसन को शामिल किया गया अल्तारी जोसेफ की जगह पर। क्या पावर प्ले में लॉकी को गेंदबाजी दी जाएगी? न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जो 150 की गति पकड़ना जानते हैं, लॉकी फर्ग्यूसन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस बड़े मैदान में, बड़े मुकाबले में वापसी हो रही है। लॉकी फर्ग्यूसन यहां पर अपनी पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हैं, अपनी 5वें ओवर में पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार। ओवर द विकेट से यहां पर गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के जॉस बटलर स्ट्राइक पर हैं।
यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ दौड़ते हुए हम देख रहे हैं स्क्वायर लेग और फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात। इस ओवर की अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन से ड्राइव किया बल्लेबाज ने, हवा में गेंद और सीधा सामने गिरी। यहाँ पर स्क्वायर ड्राइव मारा था बल्लेबाज ने, हवाई शॉट खेला था, इस पर से रन नहीं आ पाया। 147 की गति पहली गेंद, बटलर ने इस गेंद पर मौका पाया, ऑस्टिन से दूर थी तो हवा में गेंद को खेल दिया था, गैप निकाल नहीं पाए। ना खिलाड़ी के ऊपर खेल पाए तो ज्यादा मुश्किल में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर देखा जाए हवा में ज्यादा नहीं खेलना चाहेंगे, इस तरीके से अपना विकेट सस्ते में नहीं गंवाना चाहेंगे। हम देख रहे हैं बटलर के लिए 2 खिलाड़ी अब बैकवर्ड पॉइंट पर नजर आ रहे हैं और उसके अलावा कवर पॉइंट पर सामने की ओर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ और सीधा खिलाड़ी है, तो एक्स्ट्रा कवर का इलाका खाली है। अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए ओवर द विकेट से वापस जॉस बटलर के लिए बिना स्लिप के साथ ऑस्टिन की गुडलैंड की गेंद को सामने की ओर ढकेल दिया मिड ऑफ के इलाके में एक और सिंगल के लिए स्कोर आगे बढ़कर हो जाएगा 32 रनों का, 1 विकेट नुकसान पर 5वें ओवर में यश दयाल ने पहली सफलता गुजरात टाइटंस की टीम को दिला दी है। जायसवाल को युवा बल्लेबाज को आउट कर दिया, लेकिन लाखड़ा कर दिया एक और अनुभवी खिलाड़ी को, संजू सैमसन, जो स्ट्राइक पर होंगे और गेंदबाजी का सामना करेंगे लॉकी फर्ग्यूसन का। लॉकी फर्ग्यूसन को दोस्तों आपको बता दें कि पहला क्वालिफायर नहीं खिलाया गया था, लीग स्टेज के आखिरी के 2 मुकाबले भी नहीं खिलाया गया था, अल्जारी जोसेफ को खिलाया जा रहा था, मैथ्यू वेड ने जगह बनाई हुई थी, लेकिन फिर जोसेफ को बाहर किया है और लॉकी फर्ग्यूसन को शामिल किया हुआ है। तो बल्लेबाजी भी मजबूत है गुजरात की, गेंदबाजी भी मजबूत बनी हुई है। अपनी अगली गेंद लेकर दौड़ेंगे लॉकी फर्ग्यूसन, अपनी बाएं हाथ से बल्लेबाजी यहां पर करने वाले जायसवाल के आउट होने के बाद अब दोनों भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और लॉकी फर्ग्यूसन के लिए यहां पर सामने संजू सैमसन पहली गेंद खेलेंगे, एक ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए वापस आते हुए बिना स्लिप के साथ ऑस्टिन की गेंद को उठा दिया, बड़ा शॉट मिड ऑन के ऊपर से, पहली गेंद पर इरादा साफ होता हुआ राजस्थानी कप्तान संजू सैमसन का चौका लगा दिया, स्कोर कर दिया 36 रनों का। सैमसन का ये चौका ले चले जाएगा इन्हें यहां पर नंबर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान। यहां पर आगे बढ़ती हुई अब राजस्थान रॉयल्स की टीम इस ओवर में देखे जाए 3 गेंदों में 1 चौका आ चुका है, तीसरा चौका पारी का आता हुआ 36 पर 1 स्कोर हो चुका है। ऑफ मिड की लाइन की गुडलैंड की लंबाई की ये गेंद थी, बल्लेबाज ने लॉफ्टेड ऑन ड्राइव मारा, गेंद को उठाकर खिलाड़ी के ऊपर से इनफील्ड को क्लियर करते हुए अपनी ताकत की मदद से चौका लगा दिया और स्कोर कर दिया